हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फुलेरा दूज पर मात्र थोड़ा सा शहद का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा, मनचाहा जीवन साथी देगा। अगर पति के कार्य में या बच्चों के कार्य में या विवाह में अड़चन हो रही है तो यह सरल सा छोटा सा उपाय उनके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा और पूरे परिवार को सुख प्रदान करने में सहायक होगा। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे साल भर में एक ही बार यह उपाय किया जाता है, फुलेरा दूज के दिन। गुरुजी कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से परेशानियां घर कर रही हों, थोड़ा सा शहद उसके भाग्य में और उसके जीवन में मिठास भरने का कार्य करेगा। आप जानते होंगे यह दिन राधा कृष्णा को समर्पित है, यह दिन माँ गौरी और महादेव को समर्पित है। फुलेरा दूज पर किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता है, जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो शुभ मौके में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से मंगलवार के दिन यह श्रेष्ठ कार्य करना है। हनुमान जी महाराज का भी यह दिन है जो कि अपने आप में दुर्लभ संयोगों के साथ हो रहा है। एक छोटी सी कटोरी में आप शहद ले लीजिए। शहद किसी भी तरह का हो, बाजार में मिलने वाला, बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। छोटी सी कटोरी में शहद लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है और साथ ही एक जल का लोटा जो कि अपने आप में अद्भुत है, पितृ कृपा प्राप्त करवाने के लिए भी सहायक है, वह लेकर आपको जाना होगा शिव मंदिर। साथ के साथ आप सभी को थोड़ा सा चंदन जो कि हमारे पूजा घर में होता ही है वह भी ले जाना है और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से 5 बेलपत्र, या तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए या जो है आप नई बेलपत्र भी ले सकते हैं। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं आप सभी इस मौके पर कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, धन प्राप्ति की इच्छा है या कोई सी भी परेशानी है, यह उपाय कभी निष्फल जाएगा ही नहीं, क्योंकि यह जो चीज़ें होती हैं वह अपने आप में अद्भुत होती हैं और विशेष होती हैं। आप सभी को क्या करना है, प्रभु स्मरण करना है, ध्यान करना है और सबसे पहले पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं ना, 5 बेलपत्र में सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आप सभी को सबसे ऊपर का जो पत्ता है उसमें जो है चंदन का लेपन कर लेना है। ठीक है, ऊपर वाले पत्ते में चंदन का लेपन आपको करना है और अपना नाम गोत्र बोलना है और जो मनोकामना है वह भी बोलनी है। ठीक है, बैठ गए आप सभी, 5 पत्तियों को थाली में सजा लीजिए और ऊपरी पत्ते में आपको चंदन का लेपन करना है और बची हुई जो बेलपत्र की नीचे की पत्तियां हैं उनमें आप सभी को शहद का लेपन करना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को ऊपरी पत्ते में चंदन लगाना है, नीचे की 2 पत्तियों में शहद लगाना है। और जब जो व्यक्ति परेशान है, जैसे आपके पति का नाम गोत्र बोलें, अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें, परिवार में सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं या धन में बरकत के लिए कर रहे हैं तो अपने परिवार का नाम गोत्र आप सभी कुल मिलाकर सभी का नाम गोत्र एक ही होगा, नाम बदलेगा परंतु गोत्र तो परिवार के सभी सदस्यों का एक ही होता है। अपने घर की बीमारी, दुख, दरिद्रता को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अब आपने इन सभी चीज़ों को सजा लिया, थाली में रख लिया। सबसे पहले शिव का सुंदर जलाभिषेक करें, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब आप सभी को माता गौरी का स्मरण करना है जो कि सौभाग्य देने वाली है और सब कार्य बनाने वाली है। साथ ही माता अशोक सुंदरी का ध्यान स्मरण करना है, भोले शंकर का स्मरण करना है और नाम गोत्र बोलते हुए सबसे पहले आप सभी को विशेष तौर पर एक बेलपत्र जो है वह माता रानी के हस्त कमल में समर्पित करनी है। जो माता रानी का हस्त कमल होता है वह शिवलिंग में सबसे प्रमुख माना जाता है, जिस पर गौरी शंकर विराजमान होते हैं, तो उस स्थान पर पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। दूसरी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, बस इन 2 स्थानों पर आप सभी को, जैसे हम बेलपत्र समर्पित करते हैं ना, जो सुसज्जित की हुई बेलपत्र है, सबसे पहले आपको माता रानी के हस्त कमल में, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मनोकामना बोलनी है, नाम गोत्र भी बोलना है। बची हुई सभी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर सुंदर भाव से समर्पित कर देनी है। दुर्भाग्य दूर होगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। आप जानते होंगे लाल चंदन हो या पीला चंदन, गुरुजी अपने आप में अद्भुत बताते हैं, उसकी महिमा विशेष है। साथ ही शहद अगर शिव पर चढ़ता है तो दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है। तो सुंदर सा सरल सा उपाय, कोई पैसा लगना है ना कोई ज़्यादा वो जो है मेहनत का काम है, एक बार कर लिया जाए तो पूरे साल भर इससे सुख प्रदान होता है। अब दीपक प्रज्वलित कर कर महादेव माँ पार्वती का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बोलें, कष्ट पीड़ा संकट बोलें, आरती उतार लें और अपनी झोली महादेव के आगे
पसारे, माँ गौरी के आगे पसारे, माँ अशोक सुंदरी से अपनी मनौती कहें। देखिएगा आपके व्यापार में गति होगी, संतान सुख मिलेगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश होना ही है। तो प्रथम उपाय आप सभी ने जरूर से करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रश्न रह जाए ना जहाँ पर आपको समझ में ना आए, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुजी ने पहले ही स्पष्ट स्वरूप में कहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी करते नहीं बनता, परंतु इस दिन महादेव पर सबसे पहले जो है धतूरा समर्पित ही होता है। तो आपको कम से कम एक धतूरा कहीं से भी प्रबंध कर कर मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं, साल भर में कभी भी माता अशोक सुंदरी पर जो है धतूरा समर्पित नहीं होता, परंतु साधारण सरल तरीके से आपको इस दिन शिवलिंग पर धतूरा जरूर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी समर्पित करना है। आपने मेरी या किसी अन्य जो है गुरुजी के चैनल की वीडियो सुनी होगी, उसमें गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इसके अलावा गुरुजी का सर्वश्रेष्ठ उपाय बहुत सुंदर उपाय है, जिसमें गुरुजी कहते हैं, अगर आपके घर के गमले में या कहीं आसपास जो है बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। अब आपको पूजा की सामग्री नोट करनी है। अगर आपसे संभव हो पाए तो आप सभी इस उपाय को भी कर लीजिएगा। उपाय थोड़ा सा जो है कठिन है, सामग्री इकट्ठी आपको करनी पड़ेगी, परंतु यह कठिन नहीं है, सरलता से आप कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना होगा। मिट्टी की जो है वहीं पर से ढेला लेकर थोड़ा गंगा जल उसमें मिलाकर आप सभी छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। फिर आप सभी को उस शिवलिंग में सामग्री नोट करिएगा, 7 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल कहीं भी किसी भी झाड़ी में मिल जाती है, वह आपको समर्पित करनी है। 7 जो है आपको अमरबेल के टुकड़े समर्पित करने के साथ साथ 7 कमलगट्टे जो कि आराम से मिल जाते हैं पंसारी की दुकान में, थोड़ा सा जो है आप सभी को गाय का दूध भी उस शिवलिंग में चढ़ाना है। साथ ही 7 बेलपत्र, 7 कमलगट्टे, 7 अमरबेल के टुकड़े और 7 समी के पत्ते। ठीक है, 7 की संख्या का ध्यान रखना है। यह सभी चीज़ें समर्पित कर देनी है। घी का दीपक जो है प्रज्वलित करना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब आप सभी को कुबेर भंडारी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? कुबेर भंडारी का स्मरण कर कर कमलगट्टा और अमरबेल का टुकड़ा उठाकर अपने घर ले आना है। ठीक है, अब दीपक जलता रहे उतनी देर आपको रुकना है वहाँ पर। आवश्यक रूप से दीपक ठंडा हो जाए और आप सभी को आवश्यक रूप से जो शिवलिंग विराजमान कर रखा है वह उसे विसर्जित कर देना है। उसके बाद एक कमल का टुकड़ा, कमलगट्टे का जो है दाना और अमलबेल का टुकड़ा उठाकर घर ले आना है। घर पर कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आप सभी को एक लाल कपड़े में इसे बांध देना है। गुरुजी कहते हैं, मात्र 2.5 महीने के भीतर ही आपके व्यापार में गति होगी, आपको संतान सुख मिलेगा, आपके कर्ज संकट पीड़ा से नाश होगा और जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस उपाय में सिद्धता है, इस उपाय में सार्थकता है, क्योंकि अमरबेल का टुकड़ा अपने आप में माता रानी का सुंदर स्वरूप माना जाता है। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो यह सरल सा सुंदर सा उपाय आप घर बैठे शिवलिंग विराजमान कर कर बेलपत्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। लाभ आपको मिलना ही है। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन माता राधा को या माँ लक्ष्मी को, माँ गौरी को सुहाग की सामग्री समर्पित की जाती है, तो निश्चित ही कल्याण होता है और राह खुलते चली जाती है। तो सरल सा उपाय करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। हर हर महादेव।